चलिए, गोवर्धन बनाने के साथ साथ मैं आपको गोवर्धन की कथा भी सुनाता हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजा सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा कि मैया, आज सभी किस पूजन की तैयारी में लगे हैं? आज कौन सा पर्व है? तब मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, आज सभी व्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा जी ने कहा कि सभी लोग इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा ने उन्हें बताते हुए कहा कि हे पुत्र, राजा इंद्र देवताओं के राजा हैं और वो पूजा से प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तब कान्हा जी ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्र का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय को तो वहीं से चारा प्राप्त होता है। हम फल फूल सब्जी आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त करते हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासियों ने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी परिवार पशु बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे, यह सब कृष्ण की बात मानने का कारण हुआ है। अब हमें इंद्र का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाए रखा। जब इंद्र के भयंकर प्रलयदायक मेघ बरसकर खाली हो गए तो इंद्र का अहंकार दूर हुआ और उन्होंने क्षमा याचना करने के लिए 7 ब्रह्मांडों की गंगा का गंगाजल ऐरावत हाथी की सूंड में भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और जिस जगह पर वह जल एकत्रित हुआ उस जगह पर आज गोविंद कुंड के नाम से एक जगह है और भगवान कृष्ण का नाम वहीं से गोविंद पड़ा, जो कि इंद्र द्वारा उन्हें दिया गया था। आज भी जब आप ब्रज में गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जाते हैं तो पूछरी के लोटे के पास वह गोविंद कुंड आपको मिलता है। आप जब भी गोवर्धन जाएं तो गोविंद कुंड के भी दर्शन करके अवश्य आएं। आप जो देख रहे हैं गोवर्धन जी के दाईं और बाईं ओर, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या हैं? नहीं लगा पाए ना? तो वो हैं खोर। खोर तो आप सभी समझते होंगे। खोर वो चीज़ होती है जिसके अंदर ग्वाले या जो भी भैंस या गाय को पालते हैं उनका चारा उनके डाल कर दिया जाता है, और वो खोर है उसके अंदर चारा रखा हुआ है और चारा के साथ दोनों ओर गायें भी दिखाई गई हैं। तो दोनों ओर गाय हैं, चारा है और खोर बनी हुई है। हम गोवर्धन जी की बात हो गई, कृष्ण जी की बात हो गई, गायों की बात हो गई, तो अब यशोदा जी की बात कैसे ना हो, क्योंकि यशोदा जी का तो सर्वाधिक प्रेम था। तो अब बनाते हैं यशोदा जी। जो ये सामने आपको दिख रहे हैं, जो ये हैं यशोदा जी। ये यशोदा जी दूध मत्ते हुए या छाछ मत्ते हुए, आप कुछ भी कहें। अब भाई हंसना तो बिल्कुल नहीं। जैसी बनाई, जैसी हमारी अब बनानी आई वैसा हमने बना दिया। ये हुई यशोदा जी संपूर्ण। थोड़ा सा सजा देते हैं यशोदा जी को, हाथ अलग से दिखने चाहिए मत्ते हुए। आप जी यशोदा जी की भी बात हो गई, यशोदा जी की बात हो गई और कृष्ण की बात हो गई और गोवर्धन जी की बात हुई, गायों की बात हुई, तो ग्वालों की बात कैसे ना हो। तो अब बनाते हैं ग्वाले। जो सामने दिख रहे हैं यशोदा जी के सामने, वो हैं ग्वाले, जिनकी आँख नाक बनाई जा रही हैं, बना चुके हैं। जो कृष्ण जी के सखा भी थे, उनके मित्र भी थे, वो थे ग्वाले। अब भगवान की चोटी, शीश पर चोटी बनाई और
ये रख दिया टीका, ये चरणों पर, हाथों पर, मस्तक पर, और उधर से सजाना शुरू किया गोवर्धन पर्वत को, जिससे एक अनोखी छटा निकल कर आई। ये इधर से बांसुरी, ये आंखें बनाई, कोड़ियों से हमने आंखें बनाई गोवर्धन जी की, और ये बनाई नाक। नाक थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई नाक। कोई नहीं, चलता है। अरे कर दी छोटी, देखा, थोड़ी बड़ी हो गई थी नाक, नाक को भी छोटा कर दिया। अब बनाई गोवर्धन जी की मूंछ। हाँ, अब आया रूप निखर कर। और इधर से लटकन सजाई जा रही है, उधर मुख से बनाया जा रहा है। अति सुंदर दृश्य, मनोरम। धीरे धीरे गोवर्धन जी की छटा निकल के आई। ये खोर, खोर के साथ सारी गायें, इधर यशोदा मैया, ये फिर खोर, खोर में जल पीती गायें, बांसुरी, लटकन, गोवर्धन जी। अनोखे कपड़े भी पहनाए हैं, अनोखी छटा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। साथ में पेड़ पौधे, वाह वाह। इधर मोर भी हैं, ये मोर बैठे हैं, मथनी मथने के लिए रखी हुई है। खोरों में गाय चारा खा रही हैं और जल पी रही हैं। गोवर्धन जी पर भी अनोखी छटा निकलती हुई। जो गोवर्धन जी ने हाथ में पर्वत उठाया हुआ है, उसमें सारी जड़ी बूटियों समेत सब कुछ है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये गोवर्धन पसंद आया होगा। अगर आपको ये गोवर्धन अच्छा लगा, इसके बनाने की विधि अच्छी लगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं आप